ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज का श्लोक प्रारंभ करते हैं। द्रौपदी की क्या परिस्थिति है जब अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर उतार लेता है सोते हुए। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदध्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। तदा कब, जब मस्तक उतार लिए 5 पुत्रों के। तदा माता, जो माँ है, द्रौपदी है। शिशुनाम, शिशु मतलब अबोध होता है, उसे कुछ पता ही नहीं होता। शिशु जैसे पुत्र, यानी सो रहे थे तो उनको क्या पता है, कुछ पता ही नहीं। जागते होते तो वीर थे, ना बताते तेरे को, सोते सोते तूने मार दिया। शिशुनाम सुतानाम, यहाँ सुतानाम हलंत है। तो निधनम, निशम्य, जैसे ही सुना पुत्रों को मार दिया है, सुनते ही घोरम परितप्यमाना, घोर कष्ट, बहुत शोक हो गया। घोर कष्ट हो गया, शोक से आर्त होकर। वाष्प कल आकुल अक्षी, वाष्प कल जल, एक तो मुख से हे प्रभु ऐसे कष्ट में निकलती श्वास, और आंखों से अक्षी व्याकुल होती हैं आंखें जब, तो नेत्रों से आंसू बहते हैं। वाष्प कला कुलाक्षी, आंखें बेचैन हो गईं और द्रौपदी रोने लगी। सुता नाम में हलंत आएगा, जैसे यहाँ निधनम में है। आरुदत्त, तो आरुदत्त रोने लगी। ये भावनाओं का वेग है, स्वाभाविक है। माँ के लिए बच्चे के कष्ट को सह नहीं सकती, और पति के जो भी है, अगर वो कठोर हो गई है तो अलग बात है, उसको इतना ठोका पीटा गया है कि उसकी स्वाभाविक भावनाएं मर गई हैं, तो अलग बात है। रोना आदमी को भी आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो तुम मैन हो,
नहीं, ये कहने से नहीं होता है, भावनाएं होती हैं और उनको समय पर व्यक्त होने में कोई दोष भी नहीं है, बल्कि भावनाओं को रोकने से, वेगों को रोकने से भी अच्छा नहीं होता। हाँ, ज्ञान के आधार पर कहाँ होना चाहिए कहाँ नहीं, जैसे अर्जुन अर्जुन धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं और वहां वो शोक कर रहे हैं, भावनाएं वहां आ रही है, तो भावनाओं का नियंत्रण भी होना चाहिए। भावनाएं बुरी नहीं है, लेकिन भावनाएं अनियंत्रित हैं तो समस्या है। तो अनियंत्रित भावनाएं नहीं होनी चाहिए। गलत जगह और सही जगह, सही जगह है तो ठीक है, स्वाभाविक है, लेकिन वही भावना यदि गलत जगह पर जा रही है तो उनको रोकना पड़ेगा। हम्म। अर्जुन को भगवान ने कहा, तांस्थितिक शस्व भारत, अर्जुन सहो इसको, चलाओ बाण, धर्म के लिए तुम्हें सब कुछ करना पड़ेगा, भावनाओं के सिर पर पैर रखना पड़ेगा। तो ये है, ऐसा कुछ नियंत्रण। तो अरुदत्त रोने लगी। तो अब ऐसे कोई भगवान का भक्त होता है, भगवान पर आश्रित होता है, तो वो रोता है ना, तो संसार उसे चुप नहीं कराता, लेकिन भगवान चुप कराते हैं। वो खुद को नहीं संभाल पाता, लेकिन भगवान उसे संभालते हैं। प्रत्यक्ष है कृष्ण, इसलिए सांत्वयन किरीट माली। आह, भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम संभालो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी है। किसी की पत्नी हो और पति के सामने डायरेक्ट आप उसको संभालने लगो कि मामला गड़बड़ है, तो भगवान शिष्टाचार भी बता रहे हैं। भाई, जिसका अधिकार है वो संभालेगा ना, किसी के घर का मामला है तो ठीक है। अब लेकिन ये भी फैमिली है भगवान की, तो पहला अधिकार तो पति का ही है। तो अर्जुन जो है, अर्जुन को इंगित किया, अर्जुन जो है सांत्वयन, अर्जुन समझाते हैं। पद्मा जी क्या समझाते हैं? पांडवों के पांचों पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। इस चोर क्षति से उसे ढाढ़स बंधाते हुए अर्जुन अर्जुन उससे इस प्रकार बोले। घोर क्षति है ना, 5 पुत्र हैं, वो सारे पुत्र ही चले गए, वो भी युद्ध में नहीं गए, वो गए सोते हुए। बहुत बुरी हालत है, अच्छा नहीं है, महान घोर क्षति है। तदा रुचुचस्ते प्रमृजामि भद्रे, यद ब्रह्म बंधो शिर आततायिनः, गांडीव मुक्तैर्विशिखैरुपाहरे, त्वाक्रम्य यत्साम यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा। भद्रे, कोई दुख में हो तो उसको डांटना नहीं चाहिए, क्या करते प्यास। अरे हे कल्याणी, हे भद्रे, प्यार से, वो इमोशंस देना पड़ता है। तदा शुचस्ते, ते शुचः, तुम्हारा जो ये शोक है ना, ये निशोक के आंसू हैं। तदा प्रमृजामि, मैं अभी तुमको नहीं पहुंचूंगा, मतलब कि मैं तुमसे केवल बात नहीं कर रहा हूं, कुछ करके दिखाऊंगा। अब आंसू पहुंच तो मैं अभी सकता हूं, लेकिन मैं कायर की भांति आंसू नहीं पहुंचूंगा, पहले तुम्हारे हृदय को शांत करूंगा। तो ये केवल अर्जुन जो है द्रौपदी को शांत करने के लिए कह रहे हैं। तो ये इस आवेश में इस प्रकार से बोल रहे हैं, उनको ढाढ़स बंधा रहे हैं। ठीक है, चिंता मत कर, मतलब सह ले इसको। तदा प्रव्रजामि, तब पहुंचूंगा, यदा आतताई न, जब आतताई अश्वत्थामा का, जो ब्राह्मण नहीं है, मानो पूछे कि ब्राह्मण को मारोगे, बोले ना ना ना, वो तो ब्रह्म बंधु है, पतित हो गया है वो, ब्राह्मण के ये काम थोड़ी है। ब्रह्म बंधो, पतित ब्राह्मण का शिर, सिर जो है
काटूंगा काहे से गांडीव मुक्तई, बाणों से काट कर, दग्ध पुत्रा, तुम्हें भेंट करूंगा और तुम पुत्रों को दाह देने के बाद स्नान करना होता है तो तुम उसके उस कटे हुए मस्तक पर पैर रख करके, यानी उसको दलित करके, उसका बदला लेकर के, अपना प्रतिशोध लेकर के उस पर स्नान करोगे। क्षत्रियों का ये स्वभाव होता है कि वो प्रतिशोध जरूर लेते हैं। उनके अंदर बहुत रजोगुण होता है, सह नहीं सकते। अब भक्त बनने के बाद जो है ना, जो प्रभुपाद ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण बहुत कम है, वो लड़ने वाले बहुत हैं। तितिक्षा नहीं है जी लोगों के अंदर। हम लोगों को जो कम से कम भक्ति में आए हैं और भक्तों के साथ व्यवहार करते हैं, तो तितिक्षा होनी चाहिए, थोड़ा सहनशीलता होनी चाहिए, अपने अहंकार को अंदर समेट के रखना चाहिए, तो वो अच्छा रहता है। नहीं तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि वही बंधन हमें, एक्चुअली भक्ति में आगे बढ़ने से कोई रोकता नहीं है, वो हमारे अंतःकरण की स्थिति ही होती है जो हमें चिपका के बैठी है। हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी सोच। उपदेशामृत की भूमिका में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कृष्ण भावनामृत में उन्नति साधक की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। वो किस मनोवृत्ति से चल रहा है, वो मनोवृत्ति हमको संभालना होता है। और मनोवृत्ति अपनी संभालना सबसे कठिन काम है। क्यों? क्योंकि अपने ऊपर फोकस करना ही बहुत बड़ी बात है। अपनी दोषों के ऊपर फोकस करना, अपने फॉल्ट्स को देखना बहुत बड़ी बात है। हम बाहर देखते हैं, बट हम अंदर देखें कि मैं एज ए इंस्ट्रूमेंट हूं, कृष्ण का, गुरु का, वैष्णव का एक इंस्ट्रूमेंट हूं मैं। आई एम इंस्ट्रूमेंट एक, और मेरा उपयोग कहाँ किया जाए वो जानते हैं, और बस मुझे अपने आप को फाइन रखना है। जैसे भी वो मोल्ड करे, मुझे मोल्ड हो जाना है। मैं अपनी उंगली को सीधा करूं तो उंगली को सीधा रहना चाहिए। फिर जब देखें सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, कहावत है और कुछ नहीं, तो उंगली को टेढ़ी करे तो उंगली टेढ़ी भी हो जाए। यानी कि नहीं तो मैं तो सीधी रहूंगी जी, हम सीधा बन के रहेंगे, हम टेढ़े काहे को हों। हमारी नाक कट जाएगी, भैया उंगली जो टेढ़ी हो गई, टेढ़ी उंगली से काम किए हमने। अरे तुम्हारी नाक नहीं कटेगी, जिसने उंगली टेढ़ी करी उसकी जिम्मेदारी है। टेढ़ी तो उसने करी, अगर तुम टेढ़े पर टेढ़े हो गए, सीधे करने पर सीधे हो गए, तो उंगली को कोई दोष नहीं देगा। मैं तुझे देख लूंगा, ऐसा कहने वाले व्यक्ति से कोई भिड़ता है या उस उंगली से भिड़ता है? तूने ऐसा कैसा कहा? क्यों पद्मा जी, बताइए कमेंट में। हम्म, उंगली कहती है मैं तुझे देख लूंगा, ऐसा कोई व्यक्ति कहता है, तो उंगली जो सामने आती है, बुरा तो लगता है आदमी को, मतलब ये उंगली दिखा रहा था मुझे, वो मुझे उंगली दिखा रहा था। लेकिन उंगली को कुछ नहीं कहा उसने, उसने कहा वो बड़ा बुरा है, उसने उंगली दिखाई। ऐसा कुछ। तो ऐसे ही हमें बस निमित्त बनना है, वो जिधर रखें, जैसे रखें, हमें वही प्रैक्टिस करनी है, और कुछ नहीं करना। जैसे वो नचाएं वैसे नाचना है। ये अगर कर लिया, इंस्ट्रूमेंट बन गए, यानी इजी मोल्ड हो जाते हैं, जैसे वो चाहते हैं वैसे रख लेते हैं, तो फिर हम बैक टू होम जाने में इसी जन्म में तैयार हो जाएंगे। और जहां कड़क कणापन होता है, वहां मामला गड़बड़ होता है। ये इमोशंस की बात आ गई है आज इसलिए, क्योंकि समझना जरूरी है, बड़ी बारीकियां हैं। तो क्षत्रिय जो है अड़ते हैं, उनके अंदर ऐसा होता है, वो बदला लेते हैं, प्रतिशोध लेते हैं। क्षत्रिय वो है, मर जाए लेकिन उसके चेहरे से वीरता खत्म ना हो, मरने के बाद भी। ऐसे देखा आपने, वर्णन आता है, हाथ में अस्त्र है, तलवार है, किसी का गदा है, ऐसे भींच रखा है, अभी भी आप खोल नहीं सकते, इतना टाइट मानो बांध रखा हो, इतना कस के। और युद्ध के भाव में मरते मरते उन्होंने वो इमोशंस, अपनी भावना को भुजा के रखा है, इतना प्रतिशोध।
या युद्ध की भावना या जो भी है वीरता, शरीर जाए जाए ये भावना नहीं जानी चाहिए। ऐसा कुछ, ये कठोरता जो क्षत्रियों में होती है, रजोगुण का प्रतीक है ये। तो जन्म से ही होते हैं। तो लेकिन ब्राह्मण की क्या गुण है? जो भक्त भगवान का ब्राह्मण है उसको सहना चाहिए, उसे प्रतिशोध लेना चाहिए। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी थे, कौन थे? दोनों की जो फाइटिंग हुई थी, विश्वामित्र तो सारे अस्त्र शस्त्र चलाते हैं। वशिष्ठ जी, विश्वामित्र अपने अस्त्र शस्त्र चलाते हैं, सारी सेना नष्ट हो जाती है, फिर जाते हैं तपस्या करके, फिर शिव जी को प्रसन्न करते हैं, सारे अस्त्र शस्त्र ले लेते हैं लॉन्ग टाइम तपस्या करने के बाद, और वो भी सारे अर्पित कर देते हैं, यानी छोड़ देते हैं। लेकिन वशिष्ठ जी ऐसे हाथ जोड़ करके ब्रह्मदंड आगे करके क्षमा कर देते हैं, मतलब मैं कोई प्रहार नहीं करूंगा, केवल सिक्योरिटी रखते हैं अपने ब्रह्म कवच से, सारे अस्त्र शस्त्र समाप्त हो जाते हैं। तब कहता है, अब इसलिए बड़ा बल ये सहना बहुत बड़ी बात है, अपने आप को झुका लेना, अपने आप को मतलब एडजस्ट कर लेना बहुत बड़ी बात है, भगवान के हाथों में, हर एक के हाथों में नहीं। और भगवान के द्वारा जो परंपरा चल रही है उन गुरुओं वैष्णवों के हाथों में, बहुत बड़ी बात है। तो ये अभी उनके लिए कह रहे हैं जो निकलना चाहते हैं संसार से ना, उनके लिए। तो सब सह गए और सब खत्म हो गए। बाद में विश्वामित्र ने कहा, दिग्बलम क्षत्रिय बलम, क्षत्रिय बल को धिक्कार है। क्यों? ब्रह्म बलम ही बलम, ब्रह्म बल ही वास्तव में बल है। एकेन ब्रह्मदंडेन, केवल ब्रह्मदंड से मेरे सारे अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर दिया, कुछ बिगड़ा ही नहीं इनका, हद है। तो मैं भी ब्राह्मण बनूंगा। तब तपस्या करी और बहुत लंबा स्ट्रगल किया उन्होंने, बहुत तितिक्षाएं की, बहुत सहनशील सहे, क्या क्या सहे, काम के वेग को सहे। सबसे पहले कौन आई? छम छम करती हुई मेनका। विश्वामित्र जी ने का मन डोला हुआ, शकुंतला उत्पन्न हुई और तब उनको होश आया, जब माल पूरा स्टॉक का चला गया, यानी चेतना जो भी तपस्या की थी वो सारा नष्ट हो गई। तब वो उस लेवल पर आए, तो मेरा कुछ निकल गया है चित्त में से, कुछ हल्कापन लग रहा है, वो ऊर्जा वो सब कहाँ चला गया? ओ हो, मैं तो तपस्या के लिए निकला था, मैं कहाँ फंस गया इस विषय भोग में। हे सब पर छोड़ के चल दिए, उस छोटी सी बच्ची को भी छोड़ के चल दिए, फिर आगे मुझे ब्रह्म आगे गए, तो फिर से तपस्या करी, तो फिर से रंभा देवी प्रकट हुई। अब दूसरा विघ्न, आप जान गए, इस बार नहीं पटक खानी है मुझे। तो गिरने में कोई बड़ी बात नहीं है, सभी गिरे हैं, गिरते ही रहते हैं, साधक भी गिरता है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो सीधा निकलेगा तो पार चला जाएगा, ऐसा कभी मत सोचना। बच्चा एकदम से चलना नहीं सीखता, वो गिरता है, इसलिए डिवोटीज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होती है, और सभी में होती ही है क्योंकि संसार में है। लेकिन जब वो चलता है तो हर गिरने से वो एक सीख लेकर के चलता है, वो उसको गति तो चलेगी, वो गति है। लेकिन उसी पॉइंट पर वो बार बार गिरे जा रहा है, बार बार गिरे जा रहा है, तो वो साधक नहीं है, फिर वो बाधक है। ठीक है, एक बार दो बार तो दो बार ठीक है, कोई बात नहीं, वीक होते हैं तो दो बार गिर जाते हैं, तीन बार गिर जाओ चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो फिर साधक नहीं है, ढीला ढाला है। एक बार गिर गया, अगर उसके अंदर लगन है, तो विश्वामित्र की तरह एक बार जब प्रभावित हो गए, लॉन्ग टाइम जर्नी कर ली, फिर रंभा आई, बोले हमारे साथ एक ट्रिप, बोले ना 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 ना, वन नाइट स्टैंड, नो 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 नो, बिल्कुल नहीं, भगो यहाँ से। क्रोध में आंखों से देख करके वो डर गई, श्राप दे दिया उसको, बनी पत्थर, अब ना आई कोई फिर। अब उन्होंने कहा मैं फिर फॉल डाउन हो गया मेरा, अब क्योंकि ग्रेड बढ़ता है तो फिर फॉल डाउन का स्टेटस भी बदल जाता है। पहले काम भावना में आकर्षण था, अब वो काम तो नहीं सता पाया, उनको प्रभावित कर पाया, लेकिन क्रोध चढ़ गया सिर पे, श्राप दे दिया उस बेचारी को, उसकी क्या गलती थी?
वो तो अपना ड्यूटी कर रही थी, ऊपर से आदेश था सो आ गई। तो क्रोध तो नहीं करना चाहिए था। आप मत स्वीकार करते उसका प्रपोजल, कोई बात नहीं था। तो ये का भी ये मामला भी गड़बड़ा, इसको भी जीतना है। तो ऐसे कर करके बड़ा स्ट्रगल करके अपने वेगों को, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके और वो पहुंचे हैं ब्रह्म पद पर। ब्रह्मर्षि तब वो बने। पहले राजर्षि बने, राजा से फिर ब्रह्म जी ने कहा राजर्षि हो गए, अभी ज्यादा कुछ नहीं तुम्हारे अंदर, थोड़ी पोस्ट बढ़ी है। फिर राजा शब्द हटा, ऋषि बन गया, तुम ऋषि बन गए हो, ठीक है। मतलब राजा से राजर्षि बड़ा, राजर्षि से ऋषि बड़ा, क्योंकि वो नियंत्रित कर लेता है। ऐसे उनके ग्रेड बढ़ता गया। उन्होंने कहा बोले जब तक ब्रह्मर्षि नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। तो ब्रह्मा जी कहते बेटा वो तो तुमको वशिष्ठ जी जब तक टाइटल नहीं देंगे तब तक काम नहीं बनेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा। तो छोटा सा जो द्वेष का कण था, जो कंपटीशन की भावना थी, वो बचा हुआ था। अभी सब कर लिया, पूरी प्रकृति को जीत लिया, सारे विघ्न सह लिए, लेकिन वो कनी बची हुई थी। तो तब तक वो चावल हम पसंद नहीं करते जब तक वो कच्चा होता है। थोड़ा कच्चे चावल होते हैं, क्या बनाया है, कच्चे रह गए चावल, पके हुए थे लेकिन थोड़ा सा कड़ापन था, ना 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 ना, जरा भी नहीं चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट। जैसे ही उसे पाए ठाकुर जी, पाए बड़ा स्वाद लगे उनको, बिल्कुल गप से अंदर चला जाए। तो कड़ापन नहीं चाहिए, क्योंकि हम भगवान के लिए हैं, तो कड़ा नहीं चाहिए ठाकुर जी को, सॉफ्ट चाहिए, मुलायम चाहिए। कड़े वाले संसार में लड़ते रहते हैं, सॉफ्ट वाला भगवान के पास पहुंचता है। तो वो जो कनी थी, विश्वामित्र जी जा करके एक बार मारने के लिए गए, बाद में उनको पता चला कि मेरे अंदर तो, मेरे प्रति तो द्वेष ही नहीं है इनके अंदर। प्रशंसा कर रहे हैं विश्वामित्र की अपनी पत्नी के साथ, रात्रि के समय चंद्रमा को देखते हुए, पूर्णिमा का चंद्रमा का प्रकाश जैसे फैल रहा है, जैसे विश्वामित्र का तेज तपस्या का फैल रहा है। तुरंत शरण में हो गए, बोले मुझसे अपराध हुआ, मैंने आपके प्रति कैसी द्वेष की भावना रखी, मुझे क्षमा कीजिए। जैसे ही ये आया, ब्रह्मर्षि टाइटल मिल गया, हो गए। तो ये साधना हम सबको करनी है, मुझे सबसे पहले, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मेरे अंदर भी नहीं आए हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए हम लोगों को, जितना हो सके हम लोगों को आगे बढ़ना है। अकड़ना, अड़ना, उलझना कहीं नहीं, निकले चलो, निकले चलो कृष्ण की ओर। तो ये जो है क्षत्रिय स्वभाव है, इसके अनुसार अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, और द्रौपदी को सांत्वना देने के लिए की, क्योंकि वो भक्त हैं, इसलिए उनको कोई वो नहीं है, मेरे पुत्रों का कुछ प्रारब्ध है, ठीक है। हम्म, पढ़िए भैया। अनुवाद। हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से इस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों के शरीरों का दाह करने के बाद उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। स्नान करना। तात्पर्य। तात्पर्य, कोई शत्रु जो घर में आग लगाता है, विष खिलाता है, अचानक घातक शस्त्रों से प्रहार करता है, संपत्ति लूटता है या कृषि योग्य खेतों पर अनुचित अधिकार जमा लेता है, किसी की पत्नी को फंसाता है, वह आताताई है। ऐसा आताताई चाहे वह ब्राह्मण हो या ब्राह्मण का तथाकथित पुत्र ही क्यों ना हो, सब प्रकार से दंडनीय है। जब अर्जुन ने अश्वत्थामा नामक आताताई का सिर काटने की प्रतिज्ञा की, तो वह भली भांति जानता था कि अश्वत्थामा ब्राह्मण का पुत्र है, लेकिन चूंकि उस तथाकथित ब्राह्मण ने कसाई जैसा कार्य किया था, अतः वह आताताई था, और ऐसे धूर्त ब्राह्मण के पुत्र को मारने में कोई पाप नहीं था। तो ये सब आतताइयों के लक्षण हैं, और आज समाज में कपिल देव जी यदि देखें तो आप तो डिपार्टमेंट में हैं, आतताइयों की कमी नहीं है, और बल्कि प्रमोट हो रहे हैं ऐसे आतताई। कुछ नियम ऐसे हैं, दूसरे की पत्नी को फंसाना, ये आजकल सरल है कि नहीं है?
कोर्ट में भी ऐसी कई चीजें हैं जो कि कोई बात नहीं। कौन सा दिल्ली में केस था कि वो पत्नी दूसरे के साथ रह रही थी और इसके साथ भी रह रही थी, तो कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं, कभी कभी चली आती है। तो अब क्या, ये अजीब सा डिसीजन दिया था। तो आतताइयों को बढ़ाया जा रहा है। मारने वाले लोगों को, जिनको मार देना चाहिए, जो समाज के लिए हानिकारक हैं, उनको पोषण किया जाता है। ये कलिकाल है। तो अगर हम समाज को देखेंगे और बल्कि न्यायालय को देखेंगे, कहना हो सकता है कोई पकड़ के कुछ करे, लेकिन ऐसी घटनाएं जब सामने आती हैं तो पता चलता है कि क्या चल रहा है। एक तरफ इधर का नियम लगाते हो, दूसरी तरफ फिर कहते हो ये गलत है। तो पहले तुमने ही तो बताया, उस प्रेरणा तो तुम्ही ने दी, फिर उसको तुम गलत बता रहे हो। इधर से मूवी बनाते हैं, उसको कहते हैं ठीक है ग्रीन सिग्नल, फिर वैसा कोई करता है तो रेड सिग्नल। ये क्या तरीका है भाई? समाज को तुम परोस रहे हो तो वही तो खा रहा है। तो ये सब चीजें हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी चल रही है। यानी इधर से भी मारते हैं, इधर से भी मारते हैं, कहीं जीने नहीं देंगे। ये है कलिकाल। इसलिए इसके ट्रैप से निकलिए, भागवत की शरण लीजिए। जीवन यापन के लिए जितना जरूरी है, यदि आप क्षत्रिय फैमिली से नहीं हैं या आपके अंदर नहीं है उत्साह उतना सब समाज के लिए कुछ करने का, तो चुपचाप भागवत पकड़ के बैठ जाओ कोने में। और अगर है दम, कुछ खून में है क्षत्रियत्व, तो उस पोस्ट पर जा करके भागवत पढ़ के भागवत के अनुसार कुछ चेंज कीजिए। जहां भी है भागवत को जरूर पकड़िए, गीता को जरूर पकड़िए, तभी धर्म की स्थापना हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। इति प्रियां वल्गु विचित्र जल्पैः सा सान्त्वयित्वाच्युतमित्रसूतः अन्वाद्रवद्दंशित उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। इति वल्गु विचित्र जल्पैः, यहाँ भी जल्पैः, मनोहर और विचित्र बातों से। प्रिया को अपनी समझाने के लिए पतियों को कभी कभी ऐसी बातें करनी पड़ती हैं, है? तो बहुत कुछ होता है प्रैक्टिकल में करना पड़ता है। तो इस प्रकार से केवल मनोहर और विचित्र बातों से प्रियाम सांत्वयित्वा, सांत्वना प्रदान करके। अच्युत मित्र, अच्युत के मित्र हैं। ये अच्युत शब्द आ गया, मतलब ऐसा नहीं है कि इनकी चेतना में गिरावट आ गई है, च्युत हो गई है इनकी चेतना। इनकी चेतना अच्युत के मित्र है, इसलिए अच्युत है। ये च्युत अगर हो भी जाएंगे तो अच्युत है बैठे खींचने के लिए खींच लेंगे। इसलिए इन्होंने बात भले ही कह दी है कि मैं ब्राह्मण का वध कर दूंगा, ब्राह्मण बंधु का वध कर दूंगा, बट उनके अंदर करुणा है। और द्रौपदी के अंदर भी करुणा है। तो केवल एक वेग है, इतना कष्ट दिया है ना, तो स्वाभाविक आह तो निकलती ही है, तो सहेंगे इसको भी। लेकिन कोई बात नहीं। अच्युत मित्र सूतः, जिनके मित्र तथा सारथी भगवान श्री कृष्ण है। दंशित उग्र धनवा कपिध्वज रथेन गुरुपुत्रम अन्वाद्रवत, भागे पीछे पकड़ के तो लेके आएंगे ही आएंगे। तो मीरा जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर वह अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। निकल पड़े। तमापतन्तं सविलक्ष्य दूरात् कुमारहोद्विग्नमना रथेन पराद्रवत्प्राणपरीप्सुरुर्व्या यावद्गमं रुद्रभयाद्यथाकः। अनुवाद। राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए
उसी तरह भाग निकला जिस तरह शिवजी के भय से ब्रह्मा जी भागे थे। तात्पर्य। तात्पर्य, पुराणों की पाठ्य सामग्री के अनुसार कह या अर्कह के दो संदर्भ मिलते हैं। कह का अर्थ ब्रह्मा है, जिन्होंने एक बार अपनी पुत्री से मोहित होने पर उसका पीछा किया, जिससे शिवजी कुपित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा पर अपने त्रिशूल से आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा जी अपने प्राणों के भय से भाग गए। जहां तक अर्कह का संबंध है, वामन पुराण में एक प्रसंग मिलता है। विद्युन्माली नाम का एक असुर था, जिसे एक चमचमाता सुनहरा वायुयान दिया गया था, जो सूर्य के पीछे पीछे यात्रा कर रहा था और उसके प्रकाश से रात्रि भाग जाती थी। इसके कारण सूर्य देव क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अपनी प्रखर किरणों से वायुयान को पिघला डाला। इससे शिवजी कुपित हो गए और उन्होंने सूर्यदेव पर आक्रमण कर दिया। सूर्यदेव भाग गए और अंत में काशी वाराणसी में गिर पड़े। वह स्थान लोलार्क के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये एक कथानक है। यदा शरणमात्मानमैक्षत श्रान्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्मशिरो मेने आत्मत्राणं द्विजात्मजः। अनुवाद, जब ब्राह्मण के पुत्र अश्वत्थामा ने देखा कि उसके घोड़े थक गए हैं, तो उसने सोचा कि अब उसके पास अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र आणविक हथियार का प्रयोग करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया। तात्पर्य, अंततः जब कोई विकल्प नहीं रह जाता, तभी ब्रह्मास्त्र नामक परमाणु हथियार का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर द्विजात्मज द्विजात्मजः शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र होते हुए भी सुयोग्य ब्राह्मण न था। सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है और यह कोई वंशानुगत उपाधि नहीं है। अश्वत्थामा पहले भी ब्रह्मबंधु कहलाता था। ब्राह्मण का मित्र होने का यह अर्थ नहीं है कि वह योग्यता में भी ब्राह्मण हो। ब्राह्मण का मित्र या पुत्र पूर्ण रूप से योग्य होने पर ही ब्राह्मण कहला सकता है, अन्यथा नहीं। चूंकि अश्वत्थामा का निर्णय अप्रौढ़ता भरा था, अतएव उसे यहाँ जानबूझकर ब्राह्मण का पुत्र कहा गया है। तो अब प्रौढ़ता मतलब मैच्योरिटी नहीं थी उसकी निर्णय में, इमेच्योर निर्णय था। अथोपस्पृश्य सलिलं संदधे तत्समाहितः अजानन्नपि संहारं प्राणकृष्ण उपस्थिते। अनुवाद, चूंकि उसके प्राण संकट में थे, अतः उसने अपने को पवित्र करने के लिए जल का स्पर्श किया और ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मंत्रोच्चार में अपना ध्यान एकाग्र किया। यद्यपि इससे उसे इस अस्त्र को वापस लाने की विधि ज्ञात नहीं थी। तात्पर्य, भौतिक कार्यकलापों के सूक्ष्म रूप भौतिक कार्य पद्धति की स्थूलतर विधियों से अधिक सूक्ष्म होते हैं। इस तरह के भौतिक कार्यकलापों के ऐसे सूक्ष्म रूप ध्वनि की शुद्धि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पर ब्रह्मास्त्र का मंत्रोच्चार द्वारा क्रियाशील करने के लिए इसी विधि को अपनाया गया है। ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचण्डं सर्वतो दिशं प्राणापदमभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाचः। अनुवाद, श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद के अनुसार, तत्पश्चात समस्त दिशाओं में प्रचंड प्रकाश फैल गया। यह इतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में जान पड़े। अतः उसने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया। अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानामभयङ्करः त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संसृतेः। अर्जुन भगवान नहीं है, जीव भगवान नहीं है, इसलिए भगवान की शरण ले रहे हैं। भगवान कृष्ण है, ये स्वाभाविक है। तो कृष्ण को कृष्ण रहने दें और जीव को जीव रहने दें। जो लोग भगवान बना देते हैं ना कि तुम में सब कुछ है, सारी सृष्टि तुम में है, तुम में सब समाया है, तुम ही सब कुछ हो, ऐसे कुछ विद्वान आज भी भरे पड़े हैं, खूब प्रचार कर रहे हैं। जहाँ देखो उनकी गीता और वो सब
बोले जुड़ो, तो वो सब यही कहते हैं, सब तुम में तुम्हारा बनाया हुआ है। तो ये सब ये पुराण बेकार है, कुछ नहीं, जबकि ये वेदांत सूत्र का भाष्य है। तो अर्जुन भगवान की शरण में गए, तो हमको भी जानना चाहिए, कुछ समझ में ना आए तो भगवान को लीव कर देना चाहिए, प्रभु ये आप देखो, जितनी बुद्धि दी वो सब समझ नहीं आ रहा, अब आगे कर लिया, अब आप देखो। तो कृष्ण कृष्ण 2 बार इसलिए आया है कि एकदम से घबराहट में पुकार कर, सुनो सुनो, रुकिए रुकिए, कृष्ण कृष्ण, तो इस प्रकार के इमोशन को व्यक्त कर रहा है। अनुवाद श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद के अनुसार अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदयों में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। तो भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में, आग में फंसे हैं हम सब लोग, कैसे? केवल आप में ही, भगवान की शरण में ही मोक्ष का, यानी इन सब संकटों से मुक्ति का मार्ग पा सकते हैं। जहां भी हैं, जैसे भी हैं, भगवान की शरण में रहें। तात्पर्य। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों से अवगत था, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे दोनों साथ साथ उपस्थित थे, तभी इसका अनुभव उसे हो चुका था। अतएव कृष्ण के विषय में अर्जुन का कथन प्रामाणिक है। कृष्ण सर्वशक्तिमान है और भक्तों को निर्भयता के कारण स्वरूप है। भगवत भक्त सदैव निर्भय रहता है, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करते हैं। यह भौतिक संसार जंगल में धकधकी अग्नि के समान है, जिसका शमन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव है। गुरु भगवान की कृपा के प्रतिनिधि होते हैं। अतएव भौतिक अस्तित्व की ज्वालाओं में जलता हुआ व्यक्ति स्वरूप सिद्ध गुरु के पारदर्शी माध्यम से ही भगवान की कृपा रूपी वर्षा प्राप्त कर सकता है। गुरु अपनी वाणी के द्वारा पीड़ित व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करके दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, जिससे भौतिक संसार की अग्नि बुझ सकती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो कृष्ण सर्वशक्तिमान है और वही भक्तों की निर्भयता के कारण स्वरूप है। भक्तों की निर्भयता उनके अपने दम पर नहीं होती है, देखा जाएगा जो है, अपने दम पर नहीं होती है। अगर वो अपने बल पर गरज रहा है तो वो हिरण्यकशिपु का ही भैया है। हिरण्यकशिपु कहता है, मेरे भय से, मेरे क्रोधित होने पर दुनिया में ये हो जाता है, वो हो जाता है, मेरी ये पावर, मैं ये सब असुरों की बातें हैं। भक्त कहते हैं मेरी कोई पावर नहीं है, कहते भी नहीं, हृदय में स्वीकार भी करते हैं, सतत दीन रहते हैं, एकदम से निरीह रहते हैं, भगवान पर डिपेंड रहते हैं। और जब भगवान पर जितना डिपेंड रहते हैं उतने ही बड़े पावरफुल वो होते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा शक्ति कृष्ण के पास है, वो शक्तिमान वही हैं, शक्ति देने वाले वही हैं। तो भक्तों की निर्भयता होगी नहीं होगी? दुनिया में किसी को कितनी भी पावर दी हो, लेकिन पावर हाउस के पास तो कंट्रोल पूरा वही है ना। पावर हाउस से जहां भी पावर गई हो, बड़ी से बड़ी पावर गई हो, लेकिन गई तो पावर हाउस से है, तो पावर हाउस में जो बैठा हुआ है उसे बिजली की क्या टेंशन? जितनी चाहिए होगी उसको उतनी मिलेगी। तो इसलिए भगवान के आश्रय में भक्त जो है निर्भय रहता है, उसकी पर्सनल निर्भयता का कोई कारण नहीं होता। भगवान का आश्रय ही उसकी निर्भयता का कारण है, भगवान पर निर्भर होना, यही जो है। हम्म, ठीक है, तो यहीं तक। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।